तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है जी वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आज और सुख फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाली सोलर प्राइज के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में अनाउंस करने लगता है, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को अपने बीच सम के खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौर मंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर कम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजीनियर बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हसन में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेज भी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे जी वजह से लोग देंगे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजाम या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं, 5 गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर युग डिजिटल लाइफ नाम के एक प्रोजेक्ट यानी डीएलपी पर बन लगा देती है जी वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि डीएलपी एक कतर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। अल में वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन रिसोर्सेस की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेस के लिए वे हैकिंग करके पर आतंकवादी हमला करते रहते थे। इन सब के बीच द नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठाता जा रहा है जी कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर जो इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करने का कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहले पार्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों को दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लगेगा। राव कहते हैं कि इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजन की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चंद्रमा को भी सौर मंडल से धकेलना का प्लान कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहीं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेड करने वाली थी, इसलिए वो कुछ सोल्जर को बेस पर इकट्ठा करती है। जहां हम लाइव नाम के एक पायलट को देखते हैं तभी देखा है कि 20% से गिरा हुआ है और गॉड्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त एक प्रोटेस्ट बेस के अंदर घुस आता है, पर है नाम की लड़की उसे आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लहंस से काफी इम्प्रेस होता है और उसके साथ जिंदगी गुजरते के सपना देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनीज को एक एलिवेटर में बैठकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहले टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनिंग बेहोश हो जाते हैं जी कारण वो स्टेशन को भी नहीं देख पाते, क्योंकि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेन इसको फाइटिंग स्किल सीखने हुए फायर आर्म्स का उसे करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रैवल करवाया जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में एलिवेटर से ट्रैवल करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लग और हाँ एक दूसरे को पसंद करने लगता है और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन लुगार्ड को सिगरेट की घुस देता है और बेस के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है जिसे वो हिंड को देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। इसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहां आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से देश में मौजूद ड्रोन्स बाहर आने लगता है, जिससे इंजीनियर को पता चला है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपनी शेड्यूल से पहले ऊपर जाने लगता है। दूसरी ओर एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगता है। तबला और हाँ नोटिस करते हैं कि नए चुनाव की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन्स अटैक करके आग लगाने लगता है, जिन्हें रोकने के लिए पायलट इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन्स पर निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि वो अपने ड्रोन्स पर अटैक ना कर सके। वहीं ड्रोन्स हैक हो चुके थे, इसलिए वो सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन्स एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में आतंकवादी सभी ट्रेन से उनकी आईडी चुराते हैं और सभी गेट्स को बैंड करके ट्रेनिंग की कुर्सियों को रोकने की कोशिश करता है। उन्हें बुरी को लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों तरफ पिता जाता है इस एलिवेटर की दूसरे रूम में होता है, जो कि अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने
चश्मा का उसे करके गेट की लेट है। इस गेट की दूसरी साइड जाकर ब्लू लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट ओपन कर देखा है कि उसका एक साथ ही बुरी तरह घायल है, क्योंकि आतंकवादियों ने उसे बुरी तरह पिटा था। इसलिए उन आतंकवादियों के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस फाइट में एक आतंकवादी ऊंचाई से गिरकर मार जाता है, जिसके बाद एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वे आतंकवादी चोरी की गई आईडी से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंच देता है। ठीक इस समय ड्रोन उन पर एक मिसाइल से अटैक करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 585 नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर से कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद जॉन्स जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट द्वारा एलिवेटर को वापस नीचे खींच लिया जाता है। यहाँ न्यू अभी भी आतंकवादी से लड़ रहा था, तभी अनेक मैकेनिकल हाथ की मदद से विंडो को तोड़ती है और लोग के पास आकर उसे आतंकवादी को करने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हैंग गुस्से में से दोबारा फ्लावर्स मांगती है, क्योंकि इस पाइप के दौरान उसके सभी फ्लावर्स टूट चुके थे। तभी अचानक से उसका स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि उसे आतंकवादी ने करने से पहले डेटोनेटर ढाबा दिया था। स्टेशन बेस पर गिरकर क्रश हो जाता है, जिससे बेस पर मौजूद बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और एलिवेटर भी अचानक से जमीन एक्सीडेंट की शिकार बन जाते हैं। हालांकि और हैंड से ही सलामत होते हैं। इसी दिन पर गिर जाता है, जिससे सभी ट्रेन भी इस न्यूज पर बताया जाता है कि इस ब्लास्ट में लगभग 3000 लोगों की जान जा चुकी है और 5 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्टेशन के क्रश होने के कारण कई लोगों की जानी गई थी, इसलिए लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगता है। इस प्रोटेस्ट में आतंकवादी हमले और दंगे भी होते हैं। सभी प्रोटेस्ट गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ जो अपनी असिस्टेंट से उसे स्पीच को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे उसने ग के प्रोजेक्ट में विश्वास रखना के लिए लिखा था। इसी दौरान जो अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बातचीत करता है और उनसे प्रोजेक्ट पर कम करने के लिए एक और मौका मांगता है। कुछ हफ्ते बाद क्रायो स्लीपिंग पार्ट्स में लोगों को रखकर चंद्रमा पर भेजो जाता है, ताकि वो चंद्रमा पर जाकर इंजन पर कम जारी रख सके। इस बीच हैंग यू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीप से उठाता है, जो कि 550 नाम के आए, और उसकी बेटी यह की एक रिकॉर्डिंग को चेक करता है। दरअसल 558 की मदद से ही या हैंग यू से बात करती थी। यहाँ पता चला है डीएलपी के लिए कम करता था, लेकिन 556 तक पहुंचने के लिए वो चंद्रमा पर कम करने आया है। अल में 500 पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए लगता है कि वो 500 का उसे याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकेंड्स के लिए उसकी मेरी हुई बेटी का दिमाग हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर साथ कम करते हुए हैंग यू को पता चला है कि जो नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 556 का इंचार्ज है, और वो चाहता है कि हैंग यू उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ कम करें। इसके बाद हैंगिंग और जो 585 का पहले टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के द्वारा के पूरा होने का वेट करते हैं, तब जो हैंग यू को अपने दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बंद लगा दिया था। यहाँ गांव हंगू को समझता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो या नहीं। कुछ समय बाद हैंग यू याया की क्लिप जो को दिखता है। इस बीच हैंग यू उसे दिन को याद करता है जब वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से कहानी जा रहा था। तब अचानक से उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी पत्नी की तुरंत ही डेथ हो गई थी, पर या कुछ समय तक जिंदा थी, इसलिए कि दिमाग को कंप्यूटर के जारी जिंदा रखना के लिए उसे डीएलपी के पास ले गया था। लेकिन वे लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच थैंक यू की का जिजाऊ से हुई, जो कि पहले डीएलपी में कम करता था। यहाँ गांव ने हंगू पर एहसान करते हुए 550 नाम के आई में डाल दिया था। यहाँ प्रेजेंट में हैंगओवर से रिक्वेस्ट करता है कि वे 556 का उसे करें, जिससे या पूरी तरह आई में बादल सके। जी पर जो थैंक यू से कहता है कि याया के लिए 550 ही काफी है। इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्टर आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस करता है कि वहां Z9 लेवल का सोलर स्टॉर्म जान का सोचते हैं, लेकिन उनके पास जो गाड़ियां थी उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं। वो किसी तरह सभी इंजन को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टॉर्म से बचा लेते हैं, पर इस प्रोसेस में आई बुरी तरह जल जाता है। जबकि प्रोजेक्ट को 3 दोनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक आई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हैंगिंग को अपना 550 आई देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर में मॉडल डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने का कहता है। जी पर जो मान जाता है और हैंग आई से दिमाग निकाल लेट है। 3 दिन के बाद टीम ईजन्स का टेस्ट करती है, तब चंद्रमा कुछ सेकेंड्स के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसे
देखकर टीम बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 साल में वो पूरी तरह से चंद्रमा को पृथ्वी से दूर कर देंगे। इसके अलावा टीम की इस सफलता से पूरी दुनिया के लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीने बाद वो पृथ्वी पर इंजन का टेस्ट करते हैं जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है, लेकिन अचानक उन्हें भूल होता है कि जमीन हिल रही है। वहीं दूसरी ओर बेस पर मौजूद को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखती है। इससे यूजिक साइंटिस्ट प्रूफ करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूर पर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूवीजी बहुत ही शक्तिशाली इंजन को बनाता है जो कि पृथ्वी और चंद्रमा को धक्का देकर मूव करके इस और मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट रखा जाता है और 550 द्वारा कई बिल्डिंग को बनाया जाता है जिसके बाद हर साल एक नया टेस्ट करती है जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। जी करंट डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई है उनके अंदर जान के लिए लोगों को पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चला है कि हर साल पृथ्वी का रोशन धीम हो रहा था जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बैंड हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब थी जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ाने लगती है। बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं लगी। एक बेबी बॉय होता है, वो दोनों परेशान होते इधर लाइव और हाँ शादी कर लेते हैं और उनका है क्योंकि उन्हें उनके बेटे के लिए इसी बीच इनको कैंसर हो जाता है जिससे अंडरग्राउंड सिटीज का पास नहीं मिला था। वह दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हैंगो ने 500 डेवलपमेंट की हेल्प से यह बनाता है जिसे वो 550 ब्लू का नाम देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि स्टेशन को गियर हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब ब्लू मेजर की पोस्ट ए चुका है। एक दिन लक को अंतरिक्ष में भेजना के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550 ब्लू उसका इंटरव्यू लेट है और बताता है कि लोग स्किल इम्प्रेसिव है। इसके अलावा 550 ब्लू की फैमिली में हो रही परेशानियां के बारे में भी बताता है और कहता है कि लक को पृथ्वी पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। जी कर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। जी पर यूं कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजना के लिए बेस पर आकर कम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे जिसमें हैंग यूला की बातें सुनकर अपनी बेटी की याद करने लगता है। इसके बाद 550 ब्लू बताता है कि हैंग की जल्दी ही डेथ होने वाली है। जी कारण लक पूरी तरह से टूट जाएगा और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद लुहान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए हॉस्पिटल जाता है जहां हैन कहती है मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूं पर मौसम की समस्याओं के कारण उसे होम टाउन में ले जाना बहुत मुश्किल था। इधर हैंग यू की बटन से इतना इमोशनल हो गया था कि वो चोरी से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550 ब्लू से जोड़ देता है और उसे सिस्टम में देखने लगता है जिससे वो इमोशनल होकर रन लगता है। तभी जो गॉड्स के साथ वहां आ जाता है और हैंग यू को समझने लगता है कि उसे याया की डेथ को एक्सेप्ट करना होगा। जी पर हैंग यू माना कर देता है और याया को पूरी तरह से 550 ब्लू में अपलोड कर देता है जिससे चंद्रमा के सिस्टम में तुरंत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सभी इंजीनियर फेल होने लगता है। इसके बाद गार्डन हैंग यू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जो याया के डिस्क को निकालकर 550 ब्लू आई को बैंड कर देता है। इस बीच लाइव अपने पुराने दोस्तों के जारी एक जैक उधर लेट है और इनको उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही समय में वे शंघाई सिटी में लैंड करते हैं जो कि अब बर्फ से जमी हुई बंजारा जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं जहां हैंडलर से कहती है कि मैं समय आने पर शान से मरना चाहती हूँ। यहाँ ग के लोग हैं सिस्टम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि यह जो कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ की गई थी इसलिए सभी 550 ब्लू के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं लेकिन वे हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चंद्रमा के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ जानू समुद्र के पास खड़ा होता है और सभी देश के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट सेंड करता है क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी जो जल्द ही जमीन से टकरा जाती है। इसे इमरजेंसी के कारण लक को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वहीं लीडर्स पहले से ही अंडरग्राउंड सिटी को खोलना शुरू कर देते हैं ताकि वो सुनामी से लोगों की जान बचा सके। यहाँ लक के मिशन पर जान से पहले ही हैंड की डेथ हो जाती है इसलिए उनके बेटे को हैंड के पिता अंडरग्राउंड सिटी में मिल जाते हैं। इस बीच गाँव यूजीसी से सपोर्ट मांगते हुए कहता है कि उन्हें पृथ्वी के सभी परमाणु हथियारों का उसे करके चंद्रमा पर अटैक करना होगा ताकि वो चंद्रमा को पृथ्वी
पृथ्वी से टकराने से रोक सके जी, पर सभी देश अपने अपने हथियार सौंपने के लिए मान जाते हैं और उसे बताता है कि वो पृथ्वी के इंजन को जल्द से जल्द एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। साथ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में दब गया है जिसकी केयर करने के लिए उन्हें हैंगिंग की जरूर है, लेकिन हैंग जानू की बात नहीं मानता है। तब जब उसे याया के दिमाग की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है जिससे हैंगू को उसकी बात मानी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लीव के साथ साथ कई पायलट को चुनाव जाता है। वहीं पृथ्वी पर मिसिंग इंटरनेट सर्विस की देखभाल के लिए 3 टीम्स को बीजिंग, टोक्यो और डैलस भेज दिया जाता है। इसके बाद चुने हुए पायलट्स शटल्स के साथ चंद्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां अंतरिक्ष में एस्टेरॉइड्स प्लेनेट तेजी से शक्ल से टकराने लगता है जिससे कई शटर क्रश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का लॉस हो जाता है। इस वजह से अब उनके पास सिर्फ 180 हथियार ही बचे होते हैं। थोड़ी ही डर में बाकी के शटल्स चंद्रमा की साथ परे जाते हैं, लेकिन तभी एस्टेरॉइड्स एक शटल को हिट कर देता है जिससे लकी शटल भी क्रश हो जाती है, इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतारना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का फिर से सो जाता है। यहाँ बचे हुए लोग टेप को ढूंढने लगता है ताकि वे उनके टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने गांव पर पट्टी कर सकें। इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो लोग बचे हुए हथियारों को पैदल ही चंद्रमा पर फिट कर देंगे, पर लियोन नहीं चाहता था कि इस कम को करके यंग लोग मारे जाएं, इसलिए वो अकेला शटल से बाहर आकर गेट को बैंड कर देता है। यहाँ पृथ्वी पर तीनों टीम सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती हैं, जहां ड्रोन और स्पेशल टूल्स की मदद से थैंक यू की टीम बिल्डिंग में जाती है और सर्वर का दरवाजा ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलने हैं तो उनका एक आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। तब जो उसके धवन को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास घाव को ठीक करने के लिए कोई समाज नहीं था जी, कारण उसे आदमी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हंगू और जो इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ यू हजारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है। तभी अचानक चंद्रमा का मलबा पृथ्वी से टकराता है जी, वजह से बिल्डिंग हिलना लगती है और कुछ हार्डवेयर गांव के पर गिर जाते हैं जिससे बुरी तरह फैंस जाता है। तभी उसे रूम में पानी भरने लगता है। दूसरी ओर हैंग खोल कर रहे थे, इसलिए जो उसे जल्दी से पासवर्ड दे देता है, पर इस दौरान गांव की पानी में डूबने से डेथ हो जाती है। इसके बाद चंद्रमा का मलबा पृथ्वी की मेजर लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जा रहे लोग पैनिक होने लगता है। वहीं गमे जानू को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास परमाणु हथियारों का एक साथ ब्लास्ट करने के लिए समय नहीं है, जिससे जो उम्मीद को देता है। पर तभी उसका एक आदमी उसे सॉल्यूशन बताता है कि अगर वो अंतरिक्ष में और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे तो हथियारों को मैन्युअल ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी कि सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपना सैक्रिफाइस करके दुनिया को बचाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है और यंग लोग फ्यूचर की देखभाल करने के लिए है, इसलिए उनका सैक्रिफाइस ना किया जाए। उसे पायलट की बात मानते हुए सभी पुराने पायलट्स को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चंद्रमा पर पहुंच दिया जाता है, जहां लव उन्हें वे देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेशन टूट गया था, इसलिए वे पृथ्वी पर वापस लौट से पहले अपने पुराने टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर्स को गुड बाय नहीं बोल पाता है। दूसरी ओर युग बताती है कि टोक्यो और डैलस के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं। हम हैंगयू को देखते हैं जिसकी रूम में पानी भरने लगता है और वो की को सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। तभी चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स सभी परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करने लगता है। ठीक इस समय थैंक यू भी उसकी मन डिस्क को एक कंप्यूटर से जोड़ देता है जिससे चंद्रमा पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पर अब चंद्रमा का मलबा तेजी से पृथ्वी की ओर रहा था, इसलिए पृथ्वी को जल्द ही वहां से हटाने की जरूरत होती है। यहाँ हैंगयू और याया के दिमाग का बैकअप 550 ब्लू में एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पृथ्वी वापस से 24 आवर के सिस्टम में आ चुकी है और जो रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन अब उनकी असिस्टेंट गमे उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि चंद्रमा से उनको कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए वो अपने प्लेन का सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं जिसमें वो 10 साल के अंदर जुपिटर प्लेनेट के पास से उड़ेंगे और फिर पृथ्वी को हमेशा के लिए सौर मंडल से बाहर कर देंगे। इसलिए इंजन्स पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है जिसका इंचार्ज लाइव है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।